गरीब बहू की लोहड़ी। किसी गांव में कमला अपनी बहू सुबाला और बेटे रामू के साथ रहती थी। कमला की बहू सुबाला घर पर ही चक्की चलाया करती थी और रामू दिहाड़ी मजदूर था। सुबाला पत्थर की चक्की से गेहूं पीसा करती थी और गांव वालों को उसके हाथ का पारंपरिक तरीके से पीसा गया गेहूं का आटा ही अच्छा लगता था। अरे ओ सुबाला, लोहड़ी आ रही है। हमें इस बार ज्यादा गेहूं पिसवाने हैं और जल्दी ही चाहिए। हो जाएगा ना? हाँ हाँ जीजी, हो जाएंगे। आप गेहूं भिजवा देना। ठीक है, शाम को गेहूं भेज दूंगी। जल्दी पीस देना। हाँ, आप बेफिक्र हो जाओ। गांव के अधिकतर लोग सुबाला के पास ही गेहूं पिसवाने आते थे, लेकिन इस बार लोहड़ी के त्योहार की वजह से सुबाला के पास काम ज्यादा हो गया था और उसका पति भी अभी मजदूरी से लौटा नहीं था। सुबाला की सास ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, बहू, इतने गेहूं और इतने कम समय में कैसे पीसेगी? पता नहीं माँ जी, ये भी घर पर नहीं है, सारा काम अकेले ही करना होगा। मैं तो कहती हूँ कि लोगों के गेहूं वापस दे दे, क्योंकि एक साथ इतने गेहूं पीसना हमारे बस की बात नहीं है। सुबाला और उसकी सास आपस में बात कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति गेहूं की बोरी लेकर उसके घर पर आया और बोला, विमला चाची ने गेहूं भिजवाए हैं, इनको पीस देना। ठीक है, रख दो। वो आदमी गेहूं रखकर चला गया और ये देख सुबाला की सास ने कहा, बहू, तूने मना क्यों नहीं किया? अब कैसे काम करेगी इतना? मैं करूंगी माँ जी, लेकिन अभी भोजन बनाना है और चूल्हा जलाने के लिए घर में लकड़ियां नहीं है। मैं जंगल से कुछ लकड़ियां बीन कर लाती हूँ। शाम होने से पहले लौट आऊंगी। तब तक आप घर का ध्यान रखना। सुबाला गांव से थोड़ी दूर जंगल में लकड़ियां बीनने जाती है। अरे, यहाँ तो सब गीली लकड़ियां ही हैं। और अंदर जाती हूँ, शायद सूखी लकड़ियां मिल जाए। सुबाला लकड़ियां ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चली गई और लौटते हुए उसे देर होने लगी। लेकिन तभी उसे जंगल में किसी के रोने की आवाज आने लगी। अरे, ये कौन रो रहा है? आवाज तो आसपास से ही आ रही है। सुबाला आवाज की दिशा में मुड़ गई। जब वो उस जगह पहुंची तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा कि वहां बहुत सारी कांटों वाली झाड़ियों के बीच एक छोटी परी फंसी हुई है। उसके पंख कांटों में उलझे हुए थे और वो ठंड में कांप रही थी। अरे, तुम कौन हो और यहाँ कैसे फंस गई? मैं परी लोक से आई हूँ, यहाँ घूम रही थी। उड़ते हुए अचानक से मुझे नींद आ गई और मैं यहाँ झाड़ियों में गिर गई। मेरी मदद करो, मुझे बाहर निकालो। तुम चिंता मत करो, अभी तुम्हें यहाँ से निकालती हूँ। सुबाला ने अपनी लकड़ियां नीचे रखी और अपने हाथों से झाड़ियों को हटाया, जिस वजह से उसके हाथों में कांटे चुभ गए और उनसे खून आने लगा। लेकिन सुबाला ने अपनी चिंता नहीं की और परी को बाहर निकाला। बाहर आकर परी ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने अपनी चोट की परवाह किए बिना मुझे यहाँ से निकाला है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। आप मुझे क्या देना चाहती हो? परी ने अपनी जादुई छड़ी को घुमाया और उसके हाथ में एक छोटी पोटली आ गई। वो पोटली उसने सुबाला को देते हुए कहा, ये जादुई पोटली है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, बस उसमें हाथ डालना है और वो चीज तुम्हें मिल जाएगी। सुबाला ने परी से पोटली ले ली और उसका धन्यवाद किया। उसके बाद परी वहां से चली गई और सुबाला अपने घर लौट आई। इतनी देर होने पर उसकी सास ने उससे पूछा, कहाँ रह गई थी? मुझे रास्ते में एक परी मिली थी। उसने मुझे ये जादुई पोटली दी है और कहा है मैं जो कुछ भी इससे मांगूंगी मुझे देगी। अच्छा, लगता है इतने काम के बोझ से तेरी बुद्धि खराब हो गई है। इसलिए मैं आपको जादू करके दिखाती हूँ। सुबाला ने डरते हुए पोटली में हाथ डाला और उसके सामने तरह तरह के व्यंजन प्रकट हो गए। सुबाला की सास ये देखकर खुश हो गई और बोली, इसका मतलब है अब हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। त्योहार अब हमारे लिए भी है।
हम भी खुशी खुशी लोहड़ी मनाएंगे और काम की चिंता से दूर रहेंगे। हाँ माँ जी। उस पोटली की मदद से सुबाला ने बहुत सा आटा निकाला और गांव वालों के गेहूं से बदल दिया। इस बार आटा सभी को पसंद आया और सुबाला पोटली की मदद से अपना काम करने लगी। लोहड़ी तक उसने खूब आटा बेचा और पैसा कमा लिया। इस तरह गरीब सुबाला अपने स्वभाव की वजह से अपनी गरीबी को छोड़कर अच्छा जीवन जीने लगी।